नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। रियल फैक्ट जान रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में। क्या कहना है समाज के रहने वाले लोगों को उनके बारे में, जानते हैं सीधा लोगों से। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। क्या नाम है? मेरा नाम दीपक है, मैं कैथल से हूँ। ओके सर, डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में क्या जानते हैं? सर, जहाँ तक मैंने देखा है और सुना है, डेरा सच्चा सौदा के अंदर बहुत सारे मानवता भलाई के कार्य किए जाते हैं। ब्लड डोनेट कैंप किया जाता है, यहाँ पे वैश्याओं की शादी करवाई जाती है। बहुत सारे ऐसे ऐसे कार्य हैं जो अदर समाज से हटके है, और डेरा सच्चा सौदा ऋणी है इस पूरे देश के लिए, जिन्होंने दुनिया के अंदर हमेशा ही एक मिसाल कायम की है। और इस सब चीज़ों का जो श्रेय है वो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा को जाता है। उनकी बदौलत ही आज ये आप हजूम देख रहे हो, पूरे संगत, उनके बावजूद भी अच्छे काम लोग करते ही जा रहे हैं। उन्होंने हमेशा समाज में अच्छे कार्यों के लिए ही मतलब लोगों को आगाह किया है और लोगों को संदेश दिया है। किस तरह के कार्य हैं जो डेरा के अंदर समाज भलाई के लिए, जैसा कि बता रहे हो कि कार्य किए जाते हैं, किस तरह के कार्य हैं जिनसे समाज का भला होता है? जी, जैसे आजकल जो हमारा यूथ है, जैसे वो नशे की तरफ जाता है, नशा रोकथाम के लिए किया जाता है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए किया जाता है। दूसरा, समाज में कोई गरीब परिवार है जिसका इलाज नहीं हो रहा, उसको प्रॉपर इलाज के लिए मतलब लोग सपोर्ट करते हैं, पूरा साथ संगत मिलके उनको घर बनाने में उनकी मदद करती है, उनकी शादियां करवाने में उनकी मदद करती हैं। और भी बहुत मैंने टाइप ऑफ आज समाज में डेरा सच्चा सौदा एक मिसाल है, सबको पता ही है। उसके बावजूद भी आज पिताजी को आज मतलब अंदर मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं आज देखो कि विदाउट केस के भी वो बाहर घूम रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये पूरा भारत सरकार, ये पूरा डेरा सच्चा सौदा, उसकी तरफ लोग देखें और उनकी अपील की जाए कि किसी तरीके से ये सारा कुछ सोल्व हो। जी सर। जी, 3 साल हो चुके हैं, समाज के अंदर सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी मौजूद नहीं है, तो इस चीज़ का समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? सर, समाज पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो देश के अंदर जिस स्पीड से जो कार्य चल रहे थे, वो कार्य थोड़ा सा धीमा हुए हैं। लेकिन फिर भी साथ संगत से जितना हो रहा है वो कर रहे हैं अपनी तरफ से। कहते हैं जब राजा नहीं हो और राजा की जो प्रजा है वो इधर उधर मतलब बिखरी है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि डेरा सच्चा सौदा की जो साथ संगत है, आज भी वो एकता के अंदर काम कर रही है। आज भी वो जो मैसेज जो गुरुजियों ने दिए थे, उन्हीं मैसेज को लेके वो दिन पर आगे बढ़ती जा रही है, गुरुजी के बावजूद भी। जी सर, देश की बात करते हैं। देश को आगे ले जाने के लिए क्या योगदान रहा है? जी, देश को आगे ले जाने के लिए पिताजियों ने गुरुजियों ने हमेशा ही लोगों को, यूथ को, आर्मी को, और उन्होंने अलग अलग तरीके के बहुत सारे कार्य किए हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए। जी सर। सर, जैसा कि आपने बताया कि गुरुजी ने इतने समाज भलाई के लिए काम किए हैं, देश भलाई के लिए काम किए हैं, पर अगर हम समाज की बात करें, अगर इसको समाज का अगर दुर्भाग्य भी माना जाए कि समाज उनको गलत दृष्टि से देखता है, उनके बारे में गलत बोलता है, अपशब्द बोलता है, या उनके ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगे हुए हैं, क्या वजह है, आखिर क्यों उनको टारगेट किया गया है? देखिएगा, आज से ही नहीं, इस धरती के ऊपर आप चाहे पुरातन टाइम से ले लो, दुनिया के अंदर बहुत सारे, इतिहास के अंदर बहुत सारे गुरु महात्मा, संत महात्मा हुए, यहाँ तक कि राम जी भी हुए। कलंक दुनिया ने उनके ऊपर भी लगाए, लेकिन कभी गुरुजियों ने कभी कोशिश नहीं की पिछेड़ने की। उन्होंने हमेशा ही ये बोला कि हमें चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन हम अच्छे कार्य करने से, काम करने से समाज में पीछे नहीं हटेंगे, और ना ही हमारी संगत हटेगी। दुनिया ने कलंक लगाना है, लेकिन वो तो उनको भी पता है कि गुरुजी सही हैं, बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन ये सब कुछ एक पॉलिटिक्स है, सब कुछ एक समाज में एक बदनाम करने की जो अच्छाइयाँ हो रही हैं उनको दबाने की कोशिश की जाती है। इसलिए ये टारगेट किया गया था कि भाई डेरा क्यों इतना तरक्की कर रहा है, क्यों साथ संगत तरक्की कर रही है, क्यों हमारा देश तरक्की करे, क्यों नशा मुक्त हो भारत, क्यों मेडिकल लाइन में भी बहुत सारी धांधलियाँ होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके गुरुजियों को टारगेट किया गया। ओके जी। महिलाओं की अगर बात करते हैं, महिलाओं के लिए डेरा सच्चा सौदा कितना सेफ़ है? महिलाओं के लिए बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि साथ संगत हमेशा ही अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी बहू, उस नज़र से हमेशा साथ संगत देखती है।
अपनी समाज की जितनी भी औरत हैं सबको अकॉर्डिंग टू मतलब अगर वो जवान है तो बेटी के या बहन के रूप में, अगर वो बड़े हैं तो ताई उनके रूप में। तो पिताजियों ने हमेशा ही या गुरुजियों ने हमेशा ही यही सिखाया कि बेटा आपस में जो संबंध है समाज के अंदर वो हमेशा ही आप साथ संगत एक मिसाल है पूरी दुनिया के लिए, भाई बहन का एक पूरा का पूरा देश के अंदर आज चाहे फॉरेन कंट्रीज़ में आप देख रहे हो वहाँ पे भी हमारे साथ संगत के जो झंडे हैं या हमारे जो रिलेशन के जो झंडे हैं वो पूरी दुनिया में आज कायम है। जी सर। ओके, लास्ट में आप हमारे माध्यम से गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? गवर्नमेंट से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जो देश में बहुत सारे कार्य रुके हुए हैं, जो अच्छाई के जो कार्य हैं, मैं अपील यही करूँगा कि गवर्नमेंट से कि हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्दी अन्याय दिया जाए और किसी भी तरीके से जो सही है वो सही साबित करके पिताजियों को बाहर मतलब निकाल के और समाज में जो कार्य रुके हैं उन कार्यों को और स्पीड दी जाए। जी सर, थैंक यू सो मच सर। तो ये लोग किस तरह से समाज भलाई के कार्य का कि बता रहे हैं कि किस तरह से डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी ने समाज भलाई के लिए कार्य चलाए हैं, देश भलाई के लिए कार्य चलाए हैं। उस पूरा समाज आज उनकी मांग कर रहे हैं कि जब से वे 3 साल हो चुके हैं समाज के बीच नहीं है, समाज में दिन प्रतिदिन बुराइयाँ बढ़ती जा रही हैं, कुरीतियाँ बढ़ती जा रही हैं, इन सबको रोकने के लिए समाज आज उनकी मांग कर रहा है। आपके क्या विचार है, क्या लगता है आज समाज को उनकी ज़रूरत है? हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहें, जुड़े रहें द फैक्ट आई। धन्यवाद।